यशोदा पियूनु कला गुणवाना परामृष्यमाप्यान्ततो धृतगोप्या उदन्तं मुहुर्नेत्रं युवं व्रजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सदा समेकम् हरि बोल, हरि कृष्णा। बहुत सुंदर। आपने आप लोगों ने बहुत अच्छा आपने आप लोगों ने ये भजन गाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम लोग दूसरा भजन गाएंगे, गुरु वैष्णवों का एक भजन गाएंगे, क्योंकि आश्रय लोइलो भजे ताके कृष्ण नाही तजे।
आर सब मोरे अकारणे। अगर हम आश्रय लेके भजन करेंगे, कृष्ण कभी उसको उसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग श्री राधा दामोदर के शरण में तो जा रहे हैं, लेकिन आश्रय लेके जाएंगे। इसलिए कल हम लोग, मैं भजन के नाम में ग्रुप में भेज दूंगा। आप में से कोई भी उस भजन को प्रिपेयर करके आए और उस भजन को गा सकते हैं। एक दिन हम लोग गुरु वैष्णव का गाएंगे, फिर श्री नित्यानंद प्रभु, फिर महाप्रभु, फिर कृष्णचंद्र, फिर राधा रानी के, और फिर राधा माधव के जुगल लीलाओं के। इस प्रकार से हमारे जो भजन का जो क्रम है, उस प्रकार से हमारा शुरू होगा। तो बहुत सुंदर आज हम लोगों ने दामोदर अष्टकम हम लोगों ने ये सुना। हम लोग इसके पहले दामोदर अष्टकम के पहले श्लोक के बारे में बढ़े। हम लोग अपने गुरु वैष्णव को के चरणों में मैं प्रणाम कर लेता हूँ। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने शेषमत भक्ति वेदांतो नारायणी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथानेषु माधुर्य गुणैश्च युक्तम् वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शीर्षा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतक्ष्वे नमः। आजानो लम्बितौ भुजौ कनकावधातौ सङ्कीर्तनायिका पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतारौ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते। तप्त कंचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला नारायण स्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णव वैष्णवियों के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम लोग ये दामोदर मास हम लोग पालन कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे हमको जो खजाना जो जो खजाना हमारे पास है, और हम लोग उसको भूल चुके हैं कि हमारे पास वो खजाना है। क्योंकि जीव का स्वरूप तो वही है, ये जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम लोग तो कृष्ण के दास है, कृष्ण के ही भक्त है, लेकिन कोई कारण हम लोग उसको भूल गए हैं। जैसे कोई बहुत गरीब आदमी है, उसको कभी आशा नहीं था कि उसको लॉटरी का टिकट मिलेगा, तो उसने कैसे भी एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। अब लॉटरी का टिकट खरीद लिया, बहुत गरीब आदमी, वो दिन भर मेहनत करता है, लॉटरी का टिकट खरीद के सो गया, और दिन भर मेहनत करके ऐसे थके हारे कहीं पेड़ के नीचे सोया हुआ है।
और एकदम से उसको लॉटरी की टिकट मिल गई। जो लॉटरी देने वाला है वो एकदम से आया कि कहाँ पे भैया इसको लॉटरी में सोने का बिस्किट मिला या कुछ, जो उसको हाथ में पकड़ा दिया, भैया ये हमारा गवर्नमेंट से आया, ये ले लो। अब वो सोया हुआ है, उसके हाथ में बिस्किट है, सोने का खजाना है, उसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही वो नींद से जागा, वो एकदम से देखा कि ये मुझे कहाँ से मिल गया। देख रहा है एक हाथ में लॉटरी का टिकट है, एक एक चिट्ठी है और एक हाथ में खजाना है। तो एकदम से खजाना देख के एकदम वो समझ नहीं पा रहा कि इतना गरीब आदमी एकदम फूला नहीं समा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कूद रहा है, क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा। तो वास्तव में हमारे पास भी ये प्रेम का खजाना है कि भगवान का बहुत अधिक प्रेम है। जैसे किसी को अगर किसी के साथ प्रेम हो जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ हम लोग मूवीज में भी देखते हैं, लड़का लड़की प्यार हो गया, या कोई माँ को अपने बच्चे से प्यार है, या किसी को अपने देश के प्रति प्रेम है, जो भी है। जैसे कुछ कहीं पे कुछ अगर उसका मन लग गया तो सब कुछ छोड़ छोड़ देगा, उसके पीछे ही लग जाएगा। उसको और कुछ ना, उसको भूख लगेगी, उसको ना खाना खाना लगेगा, ना उसको कुछ मिल, कुछ कपड़ा चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस। तो अगर वो भगवान के प्रेम का खजाना, क्योंकि हम हमारे अंदर ही वो है, ये अलग से हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज बार बार बोलते हैं, और कृष्णराज कविराज गोस्वामी के ही टीका में लिखा हुआ है कि जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास। वो उसका स्वरूप है, वो सच्चिदानंद है। अलग से हमें कुछ कुछ आप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस इस चीज को भूल जाने के कारण हम लोग उस चीज की अनुभूति नहीं कर पा रहे। तो इस दामोदर मास में इस चीज को करके इसमें और भी अधिक महत्व है इस मास में भक्ति करने से। क्योंकि इस मास में हम जितना करेंगे उतना हमारे हृदय से जो मलिनता है वो धीरे धीरे दूर होगा, और भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और भगवान के उग्र स्वभाव, भगवान के लीलाओं का और श्रवण करेंगे तो और हमें धीरे धीरे उसमें और प्रेम बढ़ेंगे। कल हम लोग दामोदर लीला का सुन रहे थे और देख रहे थे कैसे यशोदा माता कृष्ण के पास आए, और कृष्ण कैसे सुबह उठे। किसी को अगर याद है इस दामोदर लीला के बारे में, कल अगर किसी ने सुना है, अगर 2 मिनट में, 2-3 मिनट में अगर समरी दे सकते हैं, 5 मिनट में भी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा समय भी ले। इसको अगर किसी को याद है तो आप लोग बता सकते हैं, कोई भी अगर बोलना चाहते हैं तो। कल हमने क्या सुना, देवश्री दीदी, दीप्तोश्री दीदी, या राधा कांति दीदी, शिवानी दीदी, कोई भी अगर किसी को कोई अगर बोलना चाहते हैं, कल हम लोगों ने जहाँ तक सुना था दामोदर लीला के बारे में। कोई भी बोलना नहीं चाहते हैं? हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरी वाइफ श्वेता कुमार बोलेगी। बोलिए बोलिए, बहुत सुंदर, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो कल सुने थे जो यशोदा माँ मैया गा रही थी, दही मथ रही थी और गा रही थी गोविंद दामोदर माधवी थी, यहाँ तक कि आपने बताया था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने बताया। यशोदा माँ गा रही थी, सुबह सुबह उठ के गा रही थी। और यशोदा माता क्या कर रही थी, क्यों दही दधी मंथन क्यों कर रही थी स्वयं से? कृष्ण भगवान को खाने के लिए, कि दूसरे के घर में खाता है, मेरे घर दही सूर्योदय के बाद में महती हूँ, इसलिए मेरा जो मेरी दासियां महती हैं तो वो खट्टा हो जाता है, हम्म। तो इसलिए खा पसंद नहीं करता। शायद उन लोग सूर्योदय से पहले दही मथते हैं तो उनकी दही ज्यादा स्वादिष्ट होती है, इसलिए वो खाता है जाके चोरी करके। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया आपने दीदी। तो यशोदा माता इस प्रकार से सुबह उठ के
और कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करते हुए हम लोगों ने कल ये भी सुना कि अगर हम लोग मंदिर में झाड़ू दे रहे हैं या अपने रसोई में, किचन में, क्योंकि हमारा जो ये जो परंपरा है ये है रागानुग। रागानुगा भक्ति तो है, साथ में रूपानुगा भी है, लेकिन ब्रजवासियों की भक्ति है हमारी। तो ब्रजवासी जैसे कृष्ण के प्रति भजन करते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि कृष्ण से उनको कुछ वर मिले। जैसे कल हमारे वासुदेव प्रभु बोल रहे थे, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, ज्ञानी अर्थात जिज्ञासी, ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये भगवत गीता का श्लोक है कि ज्ञानी आरती अर्थार्थी। आरती मतलब किसी को कुछ चाहिए, हे भगवान मेरे बेटी का शादी कर दो, मेरे बच्चे को अच्छे से रखो, मेरे पति बहुत बीमार है उसको ठीक कर दो, आदि अलग अलग आरती, ये भगवान के पास जाते हैं। अर्थार्थी, अर्थ मांगने वाले कि मुझे धन दो भगवान, कोई भी कारण से भगवान के पास जाते हैं। फिर ज्ञानी, जैसे कल वासुदेव प्रभु ने बोला कैसे रावण जो है ज्ञानी भक्त, तो ज्ञानी जो है जिनको पता है कि कृष्ण ही परमेश्वर है, उन्हीं से सब चल रहा है, तो वो ज्ञानी भी जाते हैं। और जिज्ञासी, जिनके मन में जिज्ञासा है, जैसे बहुत लोग हमारे इस संप्रदाय से जुड़ते हैं, खासकर जो नए लोग हैं, नई जो पीढ़ी है, उनके मन में क्वेश्चन आता है, और आप लोगों के मन में भी क्वेश्चन आया होगा। मैं जब छोटा था तब मेरे मन में क्वेश्चन आते थे, क्योंकि मैं बंगाल में था। बंगाल में बहुत क्वेश्चन आते थे कि एक छोटा बच्चा कभी आया हमारे घर में, कभी भिक्षा मांगने, तो मैं ऐसा क्वेश्चन करता था कि ये भीख मांग रहा है और मैं यहाँ पे घर में, मुझे कम से कम खाना तो मिल रहा है, ऐसा क्यों? ये भी तो मेरे जैसा ही है, मेरे जैसा ही लड़का है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और वो धूप में भटक रहा है, ऐसा क्यों है? मैं बचपन में मेरे पास ये क्वेश्चन आता था। और अलग अलग क्वेश्चन आता था कि जैसे हमारे बंगाल में बहुत सारे मांस मांस खाते हैं, मछली बाजार में मछली को काट रहे हैं, हम सोच रहे थे इसको जो काट रहे हैं इसको तो लग रहा है, तो ये ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों खा रहे हैं, इस प्रकार से। तो ये जो जिज्ञासा है, बहुत लोग ऐसे जिज्ञासा में आते हैं। मैंने तो आज तक जीवन में, जैसे मेरे साथ बहुत सारे भौतिक लोगों से मेरा चर्चा होता है, उनको मैं हम लोग कोशिश करते हैं, सभी लोग, हम लोग सभी, कि उनको भी थोड़ा भगवत कृपा मिले, क्योंकि जो भगवान का भक्त है ना, उसको भौतिक जिंदगी भी पता होता है और आध्यात्मिक जिंदगी भी पता होता है कि एक भौतिकवादी किस प्रकार से सोचता है और एक आध्यात्मिकवादी कैसे सोचता है, ये दोनों पक्ष उसको पता होते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी है, मतलब भौतिक मतलब जिन्होंने इस शरीर को ही अपना पूरा समझा हुआ है कि मैं ही शरीर हूं, उसको ये आध्यात्मिक जगत का क्या प्रेम है, ये दिव्य प्रेमानंद, ये दिव्य रसानंद, ये क्या है, इन रसों के बारे में, इन प्रेम रस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, तो वो बस अपने एंगल से ही सोचता है। ये हम लोगों ने देखा है। तो बहुत बहुत स्वागत ज्योति सैनी जी का भी हमारे इस दामोदर अष्टकम के सत्र में। तो इसलिए बहुत बार मुझे भौतिकवादी भी ऐसे जिज्ञासा करते हैं कि मैंने अपने जीवन में तो कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो प्रश्न है ना, ये पता नहीं, मुझे 100 लोगों ने सेम प्रश्न किया और मैंने सबको यही आंसर दिया कि सभी लोग यही प्रश्न करते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्यों किया, देखो ये पड़ोसी में कितना अच्छा है, यहाँ पे इतना अच्छा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, सभी लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये जो प्रश्न है जिज्ञासी, ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, आरती अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासी, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास तो आते हैं, लेकिन भगवान के पास आने के बाद ये लोग, इनको बोलते हैं सकाम भक्त। ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये आरोप सिद्ध भक्ति, ये संग सिक्त भक्ति,
उस भक्ति में वो आते हैं। लेकिन आने के बाद जब वो वैष्णव की कृपा से इस शुद्ध भक्ति के धारा को समझते हैं, फिर वो कुछ भगवान से कुछ चाहते नहीं है। फिर उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान से मुझे कैसे रखना है। कोई अगर दुखी है तो वो दुखी नहीं रहेगा, फिर वो कभी दुखी नहीं रहेगा। अगर अब ये सब मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, हो सकता किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। अगर हम लोग दुखी है इस भौतिक संसार में, मतलब हमारे हृदय में अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ है, भगवान के चरणों में हमारी रुचि नहीं आई है, आसक्ति नहीं आया है, भाव तो दूर की बात है, निष्ठा भी अभी नहीं आया है। अगर आएगा तो कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। अगर जिनको भगवान में थोड़ा श्रद्धा निष्ठा भी आ गया, रुचि आसक्ति भाव तो अलग अलग बात है। हम बोलते हैं ना मैं बहुत दुखी हूँ, ये हूँ, कभी वो दुखी नहीं होगा अगर श्रद्धा होगा तो इसीलिए हमारी जो धारा है, मैं जिस पॉइंट पे आ रहा था, हमारी जो धारा है वो धारा है शुद्ध विशुद्ध भक्ति की। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्म अनार्वितम अनुकूलनी कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमम। अन्य अभिलाषा शून्यम, भगवान के मोरोई अभिलाष विलास कुंज दियो बास। हाँ, राधा कृष्ण पावे से सेवा अभिलाषी, राधा कृष्ण के सेवा के अनुरूप और कोई अभिलाष नहीं है। तो ये जो ब्रजवासियों की भक्ति है जिस पे हम लोग आ रहे हैं यशोदा माता के, उनका बस एक ही है कि कैसे कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण कैसे खुश होंगे। जैसे एक एक माँ का क्या रहता है, वो भले ही वो माँ अपने बेटे को क्यों खिला रही है, क्यों पिला रही है, उसको दूध देता है, मौसम्बी का जूस, फल दे रहा है, आदि खाना इत्यादि सब दे रहा है। क्यों दे रहे हैं? या फिर उसका शासन भी कर रही है माँ। माँ को बदले में कुछ चाहिए कि ये आके मुझे कुछ देगा। अब इस भौतिक जगत के साथ भगवान के रस का तुलना असंभव है, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट अगर कुछ है तो ये है, सबसे क्लोजेस्ट। तो कुछ बिना कोई इच्छा से माता सेवा। तो ऐसे ही भगवान के जो ब्रज के जो भक्त है, पर्टिकुलरली जो गोपियां है, श्रीमती राधा रानी, उनका कृष्ण के प्रसन्न के अलावा और कुछ नहीं है, और कोई उनकी इच्छा नहीं है। भले उनके लिए उनको अपने ऊपर लाज, लज्जा, लालचन कोई भी लेना पड़े, फिर भी वो कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। जैसे हमारे वृंदावन में आप लोग जो भी आए हैं, सब लोग हम लोग सुनते हैं राधे राधे। सब हर जगह पे जाएंगे तो राधे 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 ही क्यों बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते? हाँ? कृष्ण कृष्ण भी तो बोलते हैं, लेकिन कभी आपने सुना कृष्ण कृष्ण? सब जगह राधे राधे। बंदर, पक्षी, मोर, रिक्शा वाला, कोई भी ऑटो वाला, दुकान वाले, सब राधे राधे। ये पहले से ही राधे राधे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा नाम ले रहे हैं या कृष्ण का नाम ले रहे हैं। कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे? जैसे जब कृष्ण कृष्ण नाम सब जगह पे ध्वनि होता है, तो राधा रानी को अनेक प्रसन्नता होती है कृष्ण का नाम श्रवण करते ही। कहनो सुनाई ले तुम्ही कृष्ण नाम, कृष्ण का दूर से नाम श्रवण करते ही राधा रानी मन विभोर हो जाते हैं। वो अपने अष्ट सात्विक भाव में आ जाते हैं, महाभाव स्वरूप में आ जाते हैं कृष्ण का नाम सुनने से, कृष्ण का सुगंध होने से। राधा रानी को प्रसन्नता होगी कृष्ण कृष्ण सुनने से। और वैसे ही कृष्ण जब श्रीमती राधा ठाकुरानी का नाम सुनते हैं, राधे राधे सुनते हैं, तो कृष्ण को अनेक प्रसन्नता होती है। जैसे हम लोग श्री राधा रस सुधा निधि में हम लोग सुनते हैं कि राधा रानी के आंचल से जो हवा आती है, वो भी कृष्ण को जब वो सुनते हैं तो कृष्ण कैसे भाव विभोर हो जाते हैं। अभी राधा रानी ने बोला, सोचे कि अगर कृष्ण कृष्ण नाम पूरे वृंदावन में गूंजेगा तो ठीक है, मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी।
सारे गोपियों बहुत तृप्त होंगे अगर सभी मोर, बंदर, वृंदावन के सभी चर अचर जो भी भक्त है, जीव है, सब अगर कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, सब जगह कृष्ण कृष्ण गूंजेगा, तो राधा रानी एवं गोपियों को बहुत हर्ष होगा, बहुत उनको आनंद आएगा, तृप्ति होगी। लेकिन राधा रानी ने ये देखा कि लेकिन मेरे कृष्ण चंद्र तब प्रसन्न होंगे जब मेरा नाम राधे राधे करके गूंज के कृष्ण के इसमें जाएगा। इसलिए राधा रानी ने अपने सभी पार्षदों को, अपने सखियों को सभी राधे राधे कर रहे हैं, जिससे क्योंकि कृष्ण वृंदावन में है और कृष्ण जब सब जगह पे पूरे व्रज में इस राधे राधे नाम का सुन रहे हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सभी भक्त राधे राधे बोल रहे हैं, किसी को राधा पूरा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने रा भी बोल लिए तो भी कृष्ण उनके अधीन हो जाते हैं। तो ये ब्रजवासियों का मूड क्या है, भाव क्या है कि कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, यही हमारी जो धारा है, हमें यही जो परंपरा हमें यही सिखाते हैं कि कृष्ण प्रसन्नता के लिए ब्रज के गोपियों में भी साधारण रति, सामंजस्य रति और समर्थ रति, ये 3 प्रकार की रतियां हैं, जिनके बारे में हम लोग बाद में कभी श्रवण करेंगे। लेकिन ऐसे ही हम लोग अपने प्रसंग में आते हैं। सारे ब्रजवासी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो चेष्टा कर रहे हैं। अभी जिन गोपियों ने यशोदा माता को कंप्लेन की थी, अब यशोदा माता अपने से दही मंथन करने क्यों गए? क्योंकि गोपियों ने कंप्लेन की है। लेकिन वास्तव में वो गोपियां भी वो कंप्लेन करने के बहाने कृष्णचंद्र के दर्शन करने आए थे कि कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएंगे, कि इसी बहाने हम जाएंगे नंद भवन में और कृष्ण के दर्शन आएंगे। और वो सारे गोपियां भी सब कृष्ण के लिए ही माखन मिश्री सब बना के रखती है कि कृष्ण कब आएंगे, और सुबह से प्रतीक्षा करते हैं कि दूर से देखते हैं कि वहां से धूल उड़ रहा है रमन रेती से, तो अभी जरूर कृष्ण आते होंगे हमारा माखन ले जाने के लिए। तो साकी गोपियां भी इसलिए करते हैं। और जितने भी ब्रज के गाय हैं, वो ब्रज के गाय भी ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब कृष्ण आएंगे, तभी वो दूध देती है। अन्यथा वो दूध भी नहीं देंगे। जब तक वो कृष्णचंद्र के दर्शन नहीं करेंगे, वो अपने बछड़े को भी नहीं दूध देंगे। इसलिए बोलते हैं ब्रजते परिक्या भाव है, ब्रजते प्रचार। ब्रज में परिक्या भाव का प्रचार है। परिक्या मतलब दूसरे जो भी ब्रज गोपियां है, वो अपने सगे पुत्र को अपने सगे पुत्र को नहीं चाहते हैं, ज्यादा कृष्णचंद्र को चाहते हैं। जब कृष्ण रमन रेती के बाद गोधूली बेला में सारे बछड़े को चरा के आते हैं, तो सबसे पहले वो लोग कृष्ण को प्यार करते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने भक्त को प्यार करते हैं। तो ऐसे ही सारे ब्रज गोपियां जो है दूध माखन बना के रखती है कृष्णचंद्र के लिए ही। तो अभी कृष्णचंद्र, अभी जैसे अभी हमें दीदी ने बताया कि यशोदा माता किस प्रकार से स्वयं ही दधि मंथन कर रही है कि मैं स्वयं करोगी, हो सकता है मेरे दही जो है मैं स्वयं नहीं मनती, वो खट्टा हो जा रहा है, इसलिए कृष्ण कहीं और जा रहे हैं। तो ये समझ के वो स्वयं ही दधि मंथन कर रही है पद्म गंधा गाय से। और इतने में जब कृष्णचंद्र उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह जब कृष्णचंद्र उठ गए, मैया मैया कहाँ है, मैया नहीं मिल रही है। अब मैया नहीं मिल रही है तो कृष्णचंद्र बहुत जोर से रो रहे हैं। पहले धीरे रो रहे हैं, फिर जोर से रो रहे हैं, फिर सा रे गा मा पंचम स्वर में पूरे ब्रह्मांड हिलने लगते हैं।
फिर मैया जब अपने कान्हा का रोते हुए सूरत देखते हैं कि उनकी जो आंखों में जो काजल था वो भी ऐसे अब उनके मुखारविंद में पूरा छप जाता है, और छप के जब मैया फिर कृष्णचंद्र के लिए दूध को उबालने के लिए लगते हैं, और इतने में कृष्ण आते हैं और कृष्ण को गोद में आके उनको दूध पिलाने शुरू करते हैं कि वो आगे हैं। अब मैया के पास जब कृष्णचंद्र आगे हैं, उनके बाल बिखरे हुए और मैया का दूध वो ले रहे हैं, वहां पे हांडी में जो दूध उबल रहा है वो भी भगवान का भक्त है। इस भगवान के लोक में, इस ब्रज में, नवद्वीप में, नीलाचल धाम में, भगवान के धाम में सब कुछ भगवान का नित्य पार्षद है। भगवान की वंशी, भगवान के कुंडल, भगवान का पगड़ी, भगवान का मुकुट, भगवान का अंग वस्त्र, धाम, गोवर्धन, सब भगवान के भक्त है। दूध भी वो भगवान के भक्त है। अब ये दूध, ये कृष्णचंद्र अपने मैया का दूध ले रहे हैं, क्योंकि माता जशोदा जो है वो पूरे ब्रह्मांड की माता है, तो उनमें अगार समुद्र है। ये सारा दूध, इस पृथ्वी का दूध, जितना भी दूध है, ये जो 7 समुद्र है उसका जितना भी दूध है, पूरे ब्रह्मांड का जो दूध है वो मैया यशोदा के स्तन से आया है। वही वही उसका मेन सोर्स है। और कृष्णचंद्र का जो भूख है, वो भूख भी वो कृष्ण है, उनका भूख भी अनंत है। कृष्ण का सब कुछ ही अनंत है, तो उनकी भूख भी अनंत है, और मैया यशोदा का दूध भी अनंत है। तो ना ही कभी कृष्णचंद्र का भूख मिटने वाला है, और न ही कभी मैया यशोदा का दूध घटने वाला है। तो ये लीला तो अनंत काल तक चलेगी। तो वहां पे जो दूध जो निकला है, वो दूध जो ये सोच रहा है कि मेरे जीवन में मैं कृष्णचंद्र के सेवा में मैं आ नहीं पाया, मुझे माता यशोदा ने मुझे चराया कृष्ण के सेवा के लिए, लेकिन मेरा ये जीवन का क्या मतलब है। ये दैन्यता बहुत आवश्यक है। अगर हम दैन्य नहीं हैं, अगर हम में अहंकार है, तो हम भगवान के भक्ति में नहीं आ पाएंगे कि हम जानते हैं, हम ये ज्ञान है, बहुत शास्त्रों के हम ज्ञान हो गए, हमारे इतने शिष्य है, हमारा इतना मठ मंदिर है, या जो भी है, ये भगवत में भी सेवा भाव और अगर दैन्यता नहीं है तो नहीं होगा। तो ये जो दूध है वो बहुत ही दैन्यता बोल बोल के सोच रहे हैं कि मुझे अभी इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है। हाँ दीदी, आप कुछ बोलना चाहते थे? ज्योति दीदी, आप कुछ बोलना बोलना नहीं चाहिए तो गुरुजी, नहीं मुझे बताइए। नहीं। ठीक ठीक, हरे कृष्ण, मुझे नहीं 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 कोई कुछ। बात कोई बात नहीं। अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। कोई ऐसा ऐसा कुछ ये नहीं है। हम लोग ऐसे ही हरी चर्चा करते हैं। किसी को अगर कोई पॉइंट याद है, कोई गुरु वैष्णव से, या फिर आप लोग कोई रियलाइजेशन है, तो आप लोग बीच में भी बता सकते हैं। तो ये जो दूध है, ये भगवान का भक्त ये बोले मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, कोई मतलब नहीं है, मैं अपने जीवन को इस अग्नि में समाप्त कर दूंगा। तो दूध उबल उबल के अग्नि में चले जा रहे हैं कि मैं अपने जीवन को त्याग कर दूंगा। जो जीव कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाया, उस शरीर का कोई मतलब नहीं है। भले ही वो बड़ा से बड़ा धनी, बड़ा से बड़ा इंजीनियर, हाँ, बड़ा से बड़ा कुछ ना हो जाए, लेकिन उस जीवन का कोई बात नहीं। हरा भक्तस्य कुता महत गुना, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि अगर कोई हरि का भक्त नहीं है, उसमें कितना बड़ा भी गुण हो, उस गुण का कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई हरि का भक्त है, यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणेश तत्र समस्त सूरा, कि अगर कोई अगर हरि का भक्त है,
वो अपने जीवन को पूरी तरह कृष्ण में समर्पित किया हुआ है, उसपे सारे देवताओं के भी गुण गुण आते हैं, उसका जीवन पूरी तरह सफल है। लेकिन अगर कोई हरि का भक्त भक्त नहीं है, भले ही वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, हाँ, एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, नासा साइंटिस्ट है, पॉलिटिशियन है, हिस्टोरियन है, जो भी है, whatever he might be, that's zero। उसका कोई गुण नहीं है उसके कतकुतम महत गुना, भागवतम बोल रहे हैं। मनोरथे न अस्ति धावत भाग्य, वो उसका मन का ही उसका भ्रम है कि वो बहुत बड़ा कोई आदमी है। और अगर कोई गरीब ब्राह्मण, कोई शुद्र वैष्णव, भली वो कोई भी वेश में हो, वेश का कोई मतलब नहीं है कि वह विप्र कि वह शूद्र कभी न्यासी क्यों ना है, जो ही कृष्ण तत्व भेदता सो ही गुरु होय। वेश कोई भी हो, कहीं भी बैठा हो, लेकिन उसके हृदय में अगर हरि के प्रति प्रीति है तो उसका जीवन सफल है। तो ये जो दूध है, ये अपने जीवन को कर रहे हैं। मेरा मेरा जीवन हरि के भक्ति में नहीं लगा, मैं हरि की कृष्ण की सेवा कर नहीं पाया, तो ये हो जा रहे हैं। अभी यशोदा माता जो है, हाँ, यशोदा माता ये देख रही है कि ये जो दूध है ये उबल उबल के गिर के अपने आत्मघाती कर ले रहा है, तो क्या मैं क्या करूं? तो यशोदा माता कृष्णचंद्र को छोड़ के, अभी कृष्ण की भूख मिटी नहीं थी, एक तो सुबह सुबह ही मैया ने उनको छोड़ के, मैया नहीं थी, अभी मैया से कैसी भी वो मिलने गए, अभी मैया का दूध वो अभी दूध ले रहे थे, उतने में ही मैया ने उस दूध को बचाने के लिए कृष्ण को वहीं पे रख के वो दूध को बचाने के लिए चली गई। अभी आगे और भी है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, क्या ये मैया ने सही किया कि सबसे पहले तो हमारा यही होना चाहिए कि कृष्ण कृष्ण सेवा छोड़ के एक दूध को बचाने चली गई मैया, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? शिवानी दीदी, बताइए शिवानी दीदी। जी, मुझे तो लग रहा है कि सही है, क्योंकि दूध को मतलब बचाने गई तो वो भी कृष्ण की सेवा के लिए गए थे, क्योंकि दूध भी मैया इसलिए निकाल रही थी कि कृष्ण की सेवा हो सके, कृष्ण की तृप्ति हो सके। सुंदर, बहुत अच्छा विचार। और कोई भक्त कुछ बोलना प्रभु चाहेंगे? जी, बताइए, बताइए। मुझे लगता है कि मैया यशोदा मतलब श्री हरि को अपने पुत्र के रूप में मानती है, भगवान नहीं मानती है। तो वो ऐसे हम लोग भी जैसे गृहस्थी में हैं, तो सोचते हैं कि दूध उबल रहा है, वेस्ट होगा, तो हम लोग भी मतलब बच्चा अगर गोद में है तो उसको बैठा के और वो दूसरा काम देखेंगे पहले कि वो वेस्ट ना हो। तो मतलब अगर वो भगवान मानती तो वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करती। लेकिन वो एक पुत्र के रूप में मानती है अपने, उन्हें पुत्र की तरह लाड करती हैं, तो उन्होंने दूध को बचाना पहले मतलब वो समझा के उसको सँभाल लें ताकि वो ठाकुर जी की सेवा में आ सके फिर। बहुत अच्छा विचार। आप लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी उसमें लगा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ये आवश्यक है। बहुत सुंदर। और कोई प्रभु भक्त? जी, मैंने गुरु बताइए, वैष्णव बताइए। हाँ, मैंने गुरु वैष्णव से सुना था कि जैसे दूध आग में गिर जाता है तो पुत्र या पुत्री का मतलब नुकसान होता है, तो यशोदा माँ इसीलिए मतलब मैंने सुना था कि वो इसीलिए दूध को उधर से आग से उतारने गई, क्योंकि नहीं तो अगर दूध आग में गिरेगी तो कृष्ण जैसे उनका वात्सल्य प्रेम है कृष्ण कृष्ण से, तो उनका नुकसान हो सकता है, वही दिमाग में रख के वो दूध को आग से उतारने गई थी। ये भी मैंने सुना था। भक्त, बहुत अच्छा विचार। प्रभु जी, एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया, जैसे यशोदा माँ मतलब वो दूध जो दूध है वो भी ब्रज में मतलब वो भी भगवान के भक्त है, तो क्योंकि
यशोदा माँ भी एक मतलब परम वैष्णव है, तो वो उस दूध को भी भगवान मतलब भक्त को भगवान की सेवा में लगाने के लिए शायद उस तरीके से भी गए थे, ताकि भगवान की प्रीति हो, मतलब इससे भगवान की ही प्रीति होगी, तो अगर भक्त भगवान की सेवा में भी लगेगा तो शायद वो भी मेरे मन में आया। हरे कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा। सो पहले तो हमें, आप लोगों ने सभी ने, आप लोग अच्छे वैष्णव हैं, तो आप लोग अ, एकदम ही बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। गुरु वैष्णव के से जो भी आप लोगों ने सुना है बहुत सही बताया, करेक्टली बताया। मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई और करता हूँ। सबसे पहले तो जो भी रागानुगा, रागानुगा मतलब क्या है? हम लोग रागानुगा भक्ति करते हैं। राग मतलब कोई ब्रजवासियों के अनुगत्य में है। तो यशोदा माता इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वात्सल्य रस। तो सबसे पहले तो वो गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो भ्रम प्रमाद आदि जो 4 दोष है जो हम में मिलते हैं, बद्ध जीव में, नित्य सिद्ध में वो ये 4 दोष नहीं पाए जाते। तो यशोदा माता इज फुल्ली परफेक्ट। देयर इज नॉट इवन ए आयोटा ऑफ imperfections, because she is राधा रानी की शक्ति है, और शी इज द रिप्रेजेंटेशन और इनकारनेशन और वात्सल्य रस का वो स्रोत है। जितने भी इस जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी वात्सल्य रस से, जैसे हमारा जो वो वल्लभ संप्रदाय है, वहां पे अभी जैसे हमारे वृंदावन में भी सब लोग गोपाल लेके आते हैं, आप लोग देखे होंगे। जो भी आते हैं गोपाल लेके आते हैं, छोटे से अपने गोपाल को लेके आते हैं और ये करते हैं, वहां पे लेके जाते हैं सब जगह पे, और अपने साथ ही रखते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। तो जितने भी वात्सल्य रस के जितने भी उपासक है इस पूरे जगत में, वो यशोदा माता की कृपा से ही वो रस को उनको मिल सकता है। तो वो तो गलत गलत मतलब आयोटा भी उनमें कोई दोष हो ही नहीं सकता है। तो फिर ऐसा क्यों? इसमें सिद्धांत कैसा है? जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, कृष्ण से भी अधिक कृष्ण प्रसन्न किसमें होते हैं? कृष्ण से भी अधिक प्रसन्न होते हैं अगर कृष्ण के तदीय वस्तु की आराधना की जाए। ये हमारे कौन से ग्रंथ में उसका एक श्लोक भी मुझे याद था, अभी याद नहीं है। उसमें वर्णन है, जैसे वैष्णव गंगा, तुलसी, धाम, गोवर्धन, ये कृष्ण से भी अधिक है। एकादशी, कृष्ण से भी अधिक कृष्ण प्रसन्न होंगे। अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करेंगे और कृष्ण के तदीय इनको हम प्रसन्न नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, डायरेक्टली कृष्ण को करेंगे, तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो दूध है, जैसे अभी दीदी ने बताया, वो भक्त है, और वो भक्त अपने आप को आहुति दे दे रहा है। तो सबसे पहले उसको कृष्ण सेवा में लगाना है। तो इसलिए भले ही जैसे हमारे कितने सारे हमारे गुरुदेव at the age of 80 years, 90 years, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, हाँ, जो इस्कॉन के हमारे संस्थापक आचार्य, ऐसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य इस कृष्ण स्वयं, ब्रह्मा जी, कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, हम लोगों ने गुरु परंपरा की है। लेकिन अभी जो मॉडर्न आचार्य हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, अगर उनको कृष्ण को प्रसन्नता करना है तो वो वृंदावन में रहते एट द एज ऑफ, व्हाई एट द एज ऑफ 72 ही इज गोइंग। हमारे गुरुदेव 80 इयर्स 85 इयर्स में विदेश जा रहे, इतने सेहत होने ये, और वो ब्रज में रह के कृष्ण का भजन करेंगे। लेकिन कृष्ण के बाकी जीवों को बचाना है, ये वैष्णवों का लक्षण है। तो वैष्णवों के ये वैष्णवता का दर्शन है। तो यशोदा माता
जो वैष्णव है उनको कृष्ण सेवा में लगाने के लिए यशोदा माता इस प्रकार से उनको बचाते हैं और फिर कृष्ण सेवा में लगाते हैं। अभी आगे आगे क्या होता है हम लोग आगे आगे जानेंगे, लेकिन इन सारे सिद्धांतों से हमें अपने जीवन में इस प्रकार से सीख लेना है कि किस प्रकार से दामोदर अष्टकम के आधार पर हम अपने जीवन में शिक्षा ले और कृष्ण कैसे इस प्रकार से ब्रज रसिक भक्ति कैसे करनी है उस चीज को हम समझे। तो मैं आग्रह करूंगा जयदेव प्रभु आप थोड़ा सा इसको एंडिंग करें और फिर कल हम लोग फिर से श्लोक नंबर 1 पे हम लोग शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। आपने अभी प्रभु जी से दामोदर लीला बहुत अच्छे से सुनी कि दामोदर लीला में सब गोपियां कैसे यशोदा मैया के पास आती हैं और यशोदा मैया के पास क्यों आती हैं। प्रभु जी ने बताया कि उनकी एक इच्छा है कि कृष्ण हमारे घर आए। सूरदास जी ने भी अपने एक पद में लिखा है, प्रथम करी हरि माखन चोदी। क्यों वो माखन चोदी क्यों करते हैं कि अब कृष्ण जी जो है वो किसी के घर पे माखन नहीं खा सकते। कृष्ण जो है वहाँ के राजा है नंद बाबा। तो एक समय कृष्ण जी किसी गोपी के पास गए। वो गोपी के मन में बहुत इच्छा है कि अरे कृष्ण भी अगर मेरा पुत्र होता तो मैं उसको माखन खिलाती। और किसी गोपी की इच्छा हुई कि अरे कृष्ण को मैं कैसे माखन खिलाऊंगी, अगर मैं माखन खिलाऊंगी क्योंकि ये राजा हैं और हम छोटी जाति के हैं तो हम कृष्ण को कैसे माखन खिलाएं। अब कृष्ण क्या है, कभी भी सूरदास जी ने पद में लिखा बहुत अच्छे से कि कृष्ण भगवान किसी दूसरे के घर जाके माखन नहीं खा सकते, क्योंकि राजपुत्र क्या है उसमें मर्यादा चलती थी कि कोई भी जाके नहीं खा सकता। अब कृष्ण भगवान तो क्या भगवान है, वो तो मर्यादा मानते नहीं। उन्होंने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने ऊपर कलंक ले लिया। क्या कलंक लिया कि लोग मुझे चोर बोले तो बोलने दो, क्योंकि सबसे बड़ा कलंक है कि लोग मुझे चोर बोलेंगे। और उस चोर का कलंक उन्होंने अपने ऊपर ले लिया जिससे भक्तों की इच्छाएं पूरी हों। और वो इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण जी का है कि अब सब जिन जिन की इच्छाएं हैं सारी गोपियों के घर में जाके वो माखन चुरा के खाते, खुद भी खाते और बंदरों को भी खिलाते। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में भी है, कुलदेवी बताते हैं कि वो माखन तो चुराते चुराते बंदरों को क्यों खिलाते, कि बंदरों को इसलिए खिलाते क्योंकि रामलीला के समय में जब जितने भी वानर थे उन्होंने राम जी की सहायता करी और राजा का कर्तव्य होता है कि जो सहायता करे उनको वेतन देना, कपड़ा, आवास, भोजन। और उस समय राम जी वनवास में थे तो उनके पास कोई ये सुविधाएं नहीं थी तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो इस अवतार में उन्होंने सब बंदरों ने जो उनकी मदद करी उनको कह रहे हैं तुम आओ, उनको अपने हाथों से माखन खिलाते हैं। और सब गोपियों की इच्छाएं भी पूरी करी, जिन जिन की इच्छा थी कि मैं तुम्हारे घर आके माखन खाऊं, तो वो उन्होंने माखन खाने के लिए अपने ऊपर कलंक ले लिया कि मैं चोर बना। और वो चोर का कलंक लेने के बाद वो सारी गोपियों की इच्छाएं पूरी करते हैं। अब वो भगवान कृष्ण की इच्छाएं से भी और वो गोपियां जो है कृष्ण को देखने की इच्छा से भी वो क्या है बार बार नंद भवन में आती कि हम नंद भवन जाएंगी जिससे कृष्ण को पता लगेगा हमारा माखन कहाँ पड़ा है। और कृष्ण ऐसे हैं कि वो खेल खेल में, जैसे सूरदास की लीला में भी आता है कि कृष्ण जाते जाते हुए वो हर गोपी से बोलते अरे गोपी कैसी हो, ठीक हो, बिल्कुल सीधे साधे बनकर ऐसे चलते, सबका प्रेम करते, सबसे ऐसे सीधे स्वभाव बन के चलते। जैसे कृष्ण जो है, जैसे संसार में भी हम देखते हैं कोई लड़का होता है जो बहुत सीधा बनता है, ऊपर से उसकी मदद भी करता है लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ रहता है कि हाँ मैं उसके घर क्यों जा रहा हूँ। तो ऐसे ही कृष्ण किसी मैया के घर जाते हैं, किसी गोपी के घर जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, पानी साथ में ले जाते हैं, उनसे पूछते हैं हाँ तुम ठीक हो, तुम्हारा घर ठीक है, तुम्हारा फैमिली सही चल रही है, पति सही है, बच्चे सही हैं, पढ़ाई लिखाई सब, मतलब कृष्ण जी ऐसी बातें करते हैं। वो बात करते करते वो सोचती है कृष्ण तो कितने अच्छे हैं, और वो बस उनकी नजरें कहाँ है, उनकी नजरें यहाँ है कि इन्होंने माखन कहाँ रखा है, कौन से छीके पे, कौन से कमरे में है। उनकी मदद करने के बहाने से कमरे में घुस जाते हैं और वो माखन को देख लेते हैं कि माखन कहाँ रखा हुआ है। तो कृष्ण जी ऐसे करते हैं। और वो गोपियां वो बनाती ही कृष्ण के लिए माखन है, और वो माखन भी वो छीके पे रखती हैं और वो चाहती हैं कि कृष्ण हमारे घर आए और माखन चुराएं। क्या अगर कृष्ण जब माखन चुराते हैं तो हर गोपी घर पे होती है, लेकिन वो गोपियां कि कृष्ण को संकोच ना हो इसलिए वो गोपियां कहीं छुप जाती हैं कि अगर वो कृष्ण जी माखन चुराते हैं तो वो माखन चुराते हैं उनको संकोच ना लगे मैं हूं, तो इसलिए वो छुप जाती हैं।
कि कृष्ण को अपनी इच्छा से जितना माखन खाना है खा लेते, तो वो कृष्ण जी के लिए अलग से माखन बनाकर ऊपर छीके पे लटकाती हैं। और कोई कोई जब गोपी देखती है कृष्ण जी नहीं आ रहे तो सारी गोपियां मिलकर नंद भवन में जाती हैं, अरे यशोदा तुम्हारा लाला ने मेरा माखन खा लिया, यशोदा तुम्हारे माखन में खा लिया। तब मैया कभी श्रीगल संहिता में वर्णन आता है, कभी कभी तो कृष्ण जी अपने कमरे में सो रहे होते हैं, जो एक कथा भी है, और जो लिटिल कृष्ण है उसमें भी ये कथा आती है। तो उस समय गोपी क्या अपने बच्चे को हाथ में पकड़ के, कृष्ण को हाथ में पकड़ के ले आती है, बोली देखो मैं कृष्ण को लाई हूँ। वो कहती है अच्छा तुम इसको देखो तो सही कौन है। और ऊपर से देखते हैं कृष्ण जो है वो सोते सोते उठ के आंख में चोली करके नीचे आ रहे हैं। वो बोले देखो मेरा काला तो यहाँ पे सो रहा है। तो वो देखती है ये तो मेरा पुत्र है, तो उसको ले जाती है, अरे तू कहाँ से आ गया। इतने में वो देखती है कृष्ण बन गए। तो कृष्ण कहते हैं अगली बार मैं तुम्हारे पुत्र का रूप बनाया था, अगली बार मैं तुम्हारे पति का रूप बनाऊंगा अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो वो गोपियां कृष्ण को देखना उनका चाहती हैं, घर आए, इसलिए नंद भवन में आके आती यशोदा को उलाना देती हैं। तब यशोदा जी ने सोचा, जैसे प्रभु जी ने बताया कि यशोदा जी ने सोचा कि कृष्ण दूसरों के घर माखन खाते हैं, ऐसा क्या है जो हमारे मक्खन, हमारी 9 लाख गैया हैं, सारे माखन है, हो सकता है कृष्ण को ये जो नौकर माखन बनाते हैं उसमें रस नहीं आता होगा। इसलिए यशोदा मैया दीपावली वाले दिन सबको छुट्टी देकर अपने हाथों से ही वो मक्खन निकालने लगी। अलग अलग जो प्रभु जी ने बताया सब जो है, गायों का जो दूध जो है कल वर्णन किया था कैसे कैसे दूध है, उन गायों के दूध से स्वयं मक्खन निकालने लगी। अब उधर कृष्ण निद्रा से जब त्याग करके जब उठ के आते हैं तो आते ही उनको लगा रे मुझे तो भूख लगी है। अब वो भूख के मारे मैया के पास आके उसकी मथनी को पकड़ लिया। अब मथनी को पकड़ते साथ ही मैया ने देखा दे मेरा लाला आया कृष्ण, उन्होंने उसको गोद में बिठा लिया और दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाते पिलाते उधर दूध सोच रहा है कि ना तो मैया का जो है वो क्षीर सागर है, ना तो मैया का दूध खत्म होगा, ना ही कृष्ण का जो है कभी पेट भरेगा, अब मेरा तो जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। तो वो अपने जीवन को व्यर्थ ना जाए इस वजह से वो सोच रहा है कि अरे अब तो मैं आत्महत्या ही कर लूं। उधर यशोदा मैया ने देखा अरे दूध उबल रहा है, तो वो जाकर तो दूधों को कहा कि नहीं नहीं तू आत्महत्या मत कर, तो दूध को पानी से छींटा दे दिया आग में कि तू क्यों मर रहा है, तुझे कृष्ण सेवा में जरूर लगाऊंगी मैं। और उधर दूध प्रसन्न हो गया, दूध प्रसन्न हो गया। और इधर कृष्ण देखा अरे मैया ने मुझे छोड़ के वो दूध के पास गई। कृष्ण गुस्से में उन्होंने पास में पड़े हुए जो लोहे का जो सरिया होता है उससे मटकी फोड़ दी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कृष्ण जी इतने चालाक हैं कि उन्होंने जब मटकी फोड़ी ना तो मटकी में आवाज आई, ना वो लोहे की आवाज आई, ना उन्होंने जो आभूषण पहने उसकी आवाज आई। तोड़ते ही जो सारा मक्खन है जो मलाई इधर है ही है वो सब फैल गया। और वहीं पे चल के एक कमरे में घुस गए और उस कमरे में घुसकर उन्होंने वहां पे छीके से माखन उठा के खुद भी खाने लगे, बंदों को भी खाने लगे। और इधर मैया यशोदा जब आकर देखती हैं, आकर देखने के बाद उन्होंने देखा अरे तो कृष्ण जी ये तो छोटे छोटे कृष्ण नहीं तोड़ा है और कृष्ण के छाप भी हैं। तो वो कृष्ण को पकड़ने के लिए एक छोटी सी लाठी ले ली हाथ में, और लाठी लेकर अंदर कमरे में जब घुसती हैं देखती हैं कि अरे कृष्ण कहाँ है। तो ये लीला स्वयं, इन लीलाओं को देख के ब्रह्मा विष्णु महेश भी चकित होते हैं। तो ये प्रथम श्लोक का आज हमने वर्णन किया, जैसे नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमहानम यशोदाभियोलुख लब्धवमानम परम दृष्टमत्तम ततो द्रुत गोप्या। तो नमामि ईश्वरम, हम उस ईश्वर को नमामि मतलब हम उस ईश्वर को प्रणाम करते हैं। किस कौन से ईश्वर को जिसका गायन देवता ब्रह्मा सारे देवता भी उस ईश्वर की वंदना करते हैं। नमामि ईश्वर सच्चिदानंद रूपम, जो सच्चिद आनंद के स्वरूप है, जिनका चित्त स्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंदमय है। लसत कुंडलम, उनके कानों में कुंडल लटक रहे हैं। वो कुंडल का वर्णन अलग अलग ग्रंथों में गुरु जी ने भी अपनी टीकाओं में, सनातन गोस्वामी ने, ठाकुर ने, जीव गोस्वामी ने बताया कि ये कुंडल का वर्णन उन्होंने बहुत जगह पे वर्णन किया। ये कुंडल कैसे लटक रहे हैं, वो कुंडल भी कृष्ण के गालों को चूमना चाहते हैं कि आभूषण भी, क्योंकि लोग हम आभूषण पहनते हैं जिससे हम सुंदर दिखें, लेकिन कृष्ण आभूषण पहन के आभूषणों की सुंदरता को भी पराजित कर देते हैं। तो कृष्ण जी ऐसे सुंदर हैं। तो रासलीला के समय भी कृष्ण का वर्णन आता है कुंडल, उन्होंने कुंडल पहन रखे थे। गोपी गीत के समय में भी उन्होंने कुंडल का वर्णन आता है। और जब द्विज पत्नी के घर जाते हैं उसमें भी कुंडल का वर्णन आता है। कृष्ण ने मकराकृत कुंडल कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गले वजंती माला, ये गुरु जी का जो कीर्तन है उसमें भी वर्णन आता है।
तो लसत कुंडलम गोकुले ब्रजभालम, वो गोकुल के हर ब्रज के गांव को गोप गोपी ग्वाल वहां के जितने भी गो हैं, वत्स गोवत्स, सबका गोवर्धन, सबका पालन करने वाले, सबको आनंद प्रदान करने वाले, वो ब्रज में जो प्रदान आनंद प्रदान करते हैं वो गोकुल ब्रज भानम। यशोदा भी यो लूख, यशोदा भी यो लूख मतलब यशोदा के डर से, भी मतलब डर, यू लूख मतलब उखल से बंध कर, यशोदा भी यो लूख ततो दुत गोपिया मतलब वो द्रुत गति से वो भाग रहे हैं, कि वो कौन सी वो गोपी जो यशोदा जो है उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। ततो दुत गोप्या परम निष्ठमत्तम ततो दुत गोप्या। हाँ, यशोदा भी यो लुख ब्रजबन्मानम परम इष्टमत ततो दुत गोप्या, वो गोपी यशोदा मैया कृष्ण के पीछे दौड़ रही हैं कि कृष्ण कृष्ण आगे कहाँ जाएंगे। तो अभी हम कल अगले श्लोक में, जब दूसरे श्लोक में हम वर्णन करेंगे कैसे यशोदा मैया उनके पीछे जाती हैं, फिर उनको रस्सी से बांधती हैं, फिर आगे आगे कृष्ण की लीलाएं, जैसे हमने आज तक पढ़ी कि कृष्ण मैया यशोदा ने उनको देखा छींके पे वो माखन उठा के बाढ़ रहे हैं। तो कल की लीला में हम सुनेंगे, दूसरे श्लोक का वर्णन सुनेंगे कैसे आगे दूसरा श्लोक, और कैसे कृष्ण जी जो है मक्खन लीला, माखन लीला, ये चोरी लीला करते हैं। तो आज का ये श्लोक का हम छोटा सा वर्णन किया, कल हम ये दुदंते मुहुर नित्यम वाला ये जो है कल वर्णन करेंगे। तो आज के लिए समय भी हो गया। बहुत अच्छा किया जी प्रभु। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए प्रभु। जैसे गुरु जी की बुक में जैसे हमने पढ़ा, तो प्रस्तावना में गुरु जी ने वर्णन किया